Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes. Today we will study the book that saved the earth scene 2. ये जो चैप्टर लिया गया है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट CBSE 10th क्लास से लिया गया है और यही सेम चैप्टर है वो RBSE की गोल्डन रेस बुक में भी है। इससे पहले अपने इसका फर्स्ट सीन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सीन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो सीन देखिए और उसके बाद ये दूसरा सीन देखिए ताकि आप दोनों सीन को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ और पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो इस सीन में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि मार्शियन कुछ दूसरे प्लेनेट के जो लोग हैं वो अर्थ पे अटैक करते हैं और उस अर्थ के अटैक को एक जो मदर गूज नाम की बुक है वो उसको बचाती है। ये नर्सरी राइम्स की बुक्स है जो नर्सरी क्लास में लगती है और ये कैसे उन मार्शियंस से अर्थ को बचाती है वो इसके अंदर अपने स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आई विल डिस्कस विद यू डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग। सीन 2 टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकेंड्स के बाद का टाइम है। प्लेस मास स्पेस कंट्रोल, एक तो इनके पास में जो जगह बताई गई है वो मास स्पेस कंट्रोल है एंड द सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी, और दूसरा जो जगह बताई गई है यानी दो प्लेसेस का ये जिक्र करेंगे एक साथ, एक तो मास स्पेस कंट्रोल का और एक द सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी का। एट राइज, जैसे ही कर्टन्स ऊपर उठते हैं। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा है वो सेंटर में खड़े हुए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रोवर्स इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन, वो क्या है कि एक कार्ड कैटलॉग है जिसको खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ल्यूटेनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट, ल्यूटेनेंट जो आयोटा है वो क्या है कि उनके लेफ्ट में है। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, और वो उनका जो काम है अभी वो एक बुक केस के अंदर बुक्स को काउंट कर रहे हैं। सार्जेंट ऊप इज़ एट राइट, सार्जेंट ऊप हैं वो राइट में हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, वो भी एक बुक को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसको चारों तरफ से देख रहे हैं ऊपर नीचे कर कर। शेकिंग इट, इसको हिला रहे हैं। एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। अब यहाँ पे रिफलिंग एक अपने पास में मीनिंग आया है, इसका मतलब होता है क्विकली टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ बुक, किसी बुक के पन्ने हैं वो जल्दी जल्दी से पलटने को अपने रिफलिंग कहते हैं। वो क्या है उस बुक के पेजेस को पलट पलट कर देखते हैं जल्दी, और उसमें से क्या है कि वो अपना सर भी है वो भी साथ साथ में हिला रहे हैं। तो ये सेकंड सीन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तैयार किया गया है और वहाँ पे अपने को पता चलेगा कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। नूडल एडजस्टिंग नोब्स, नोब्स एक बटन होता है किसी भी डिवाइस का, उसको बोला गया है। वो एक डिवाइस के पास में खड़ी हैं और वहाँ पे एक बटन है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, और वो थिंक टैंक से बोलती हैं कि मैं स्पेस क्रू की क्लोज से देख पा रही हूँ, यानी मैं अच्छे से उनके वो देख पा रही हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच। अब थिंक टैंक हैं वो बहुत बड़े सारे गोगल पहनते हैं और स्टेज की तरफ मुड़ते हैं ये देखने के लिए कि जो स्पेस क्रू की बात नूडल कर रही हैं उनको खुद वो देखना चाह रहे हैं। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है कि वो एक अर्थ जैसी स्ट्रक्चर पर एंटर कर चुके हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, अब थिंक टैंक इस बात पे बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है, उनसे वॉइस कॉन्टैक्ट किया जाए, उनसे बात करने की कोशिश की जाए। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, वो एक माइक्रोफोन में बोलती हैं। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, अब बोल रहे हैं कि मास का जो स्पेस कंट्रोल है वो इसलिए कॉल कर रहा है ताकि वो क्या है कि प्रोब कर पाए जहाँ पे उन्होंने एंटर किया है वो किस टाइप की जगह है। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, प्रोब का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। कम इन कैप्टन ओमेगा, वो कैप्टन ओमेगा को बोलती हैं कि अंदर आइए। एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें अपनी लोकेशन है वो बताइए, वो कहाँ पे हो आप लोग।
ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। वो एक डिस्क के अंदर बोलते हैं जो कि उनके गले के अंदर जो चेन है वहाँ पे लगी हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा जो मास स्पेस कंट्रोल है वहाँ पे बात करते हैं। Lieutenant Iota, Sergeant Oop and I have arrived on Earth without incident। वो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ल्यूटेनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं खुद बिना किसी परेशानी के अर्थ पे पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है कहीं पे शरण ले लेना। इंडिकेट्स रूम्स, वो सेंट्रल जो लाइब्रेरी है उसके रूम की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि यहाँ हमने शेल्टर लिया है। दिस स्क्वायर प्लेस, ये चारों तरफ से जो एक रूम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर ल्यूटेनेंट आयोटा। अब जो कैप्टन ओमेगा है वो ल्यूटेनेंट आयोटा से पूछते हैं कि ल्यूटेनेंट आयोटा आपको कुछ भी आइडिया है कि अपने हैं कहाँ पे। आयोटा आई कैन नॉट फिगर इट आउट, नहीं मैं नहीं बता सकता। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, वो एक बुक को ऊपर उठाते हैं। I have counted 2000 of these peculiar items। मैं ऐसे, peculiar का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो अजीब सा दिखने वाला आइटम होता है उसको बोलते हैं strange, जो आज से पहले के उन्होंने देखा नहीं था। तो बुक्स है उनके लिए काफ़ी peculiar आइटम की तरह है। तो बोलते हैं कि मैं ऐसे जो अनोखा आइटम है, ऐसा अजीब सा दिखने वाला आइटम है, ये 2000 काउंट कर चुका हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। बार्न का मतलब होता है जो अपने घरों में स्टोर रूम बनाते हैं किसी भी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए, उसको बोला जाता है। तो अपने वो ये आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है ये कोई स्टोर रूम हो जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर की गई हो एक ही टाइप की, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप तुम क्या सोचते हो। अब आयोटा है वो सार्जेंट ऊप से क्वेश्चन करते हैं। ऊप आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास इसका कोई भी क्लू नहीं है। क्लू का इन द सेंस कि कुछ भी आइडिया नहीं है उसको। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं अब तक 7 गैलेक्सीज जा चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, बट मैंने ऐसा कोई भी पिक्यूलियर आइटम है वहाँ पे नहीं देखा है। वो किसकी बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं कि मैंने इस टाइप का जो आइटम है वो 7 गैलेक्सीज में से कहीं नहीं देखा है। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि वो हेड हो, यानी टोपी हो सर पे ओढ़ने के लिए। ही ओपन्स ए बुक, वो एक बुक को खोलते हैं एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने सर पे रख लेते हैं। से मे बी दिस इज ए हैबरडैशरी। अब वो हेड की वजह से क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि एक ऐसी शॉप हो जहाँ पे कुछ ऐसा सामान मिलता हो क्लोथिंग का, या कुछ आर्टिकल ड्रेस के मिलते हो, जैसे हैट हो गया, कुछ और हो गया, पिन्स हो गई, या कुछ कॉटन हो गई। तो ये कोई ऐसी शॉप है, इसलिए यहाँ पे ये सारी हैट्स रखी हुई हैं। ओमेगा बोइंग लो, नीचे झुकते हुए। परहैप्स, शायद, द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, वो हमें बता सकते हैं कि ये क्या है और उनके थॉट से हमें बेनिफिट हो सकता है। थिंक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, वो बोलते हैं कि हाँ माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, तुम इनमें से एक आइटम को ऊपर उठाइए ताकि मैं इनको क्या है कि आराम से पास से देख पाऊं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा अपने हथेली पे बुक को उठाती है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ अब मैं समझता हूँ। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि जो अर्थ के क्रिएचर्स होते हैं वो क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ये प्लेस जहाँ पे आप खड़े हो ये निसंदेह है कोई खाने पीने की जगह है, और जो कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं बनाई गई है। क्रूड का मतलब जैसे टेम्परेरी टाइप का जो होता है जिसको अच्छे से तैयार नहीं किया होता है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ओमेगा है वो आयोटा और ऊप से बोलती है। ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, थिंक टैंक का कहना है कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे हैं। ऊप वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, ये अर्थलिंग है,
अर्थलिंग उन लोगों को बोला जाता है जो धरती पे रहते हैं। ये धरती पे रहने वाले लोगों की जो डाइट होती है वो काफ़ी स्ट्रेंज होती है। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि जो आइटम आपने हाथ में ले रखा है उसको सैंडविच बोला जाता है। ओमेगा बोलती है अ सैंडविच, अपना सर हिलाते हुए, नोडिंग करते हुए कि एक सैंडविच। आयोटा भी बोलता है नोडिंग करते हुए, सर हिलाते हुए, अ सैंडविच। ओ बोलता है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, वो अपने हेड पे अभी भी बुक रखी हुई थी उन्होंने, वो नीचे उतारता है और बोलता है सैंडविच, एक सैंडविच। तो तीनों को क्या है कि इस बात को लेके काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। अब बोलते हैं कि अर्थ पे रहने वालों का जो स्टेपल का मतलब मुख्य पार्ट, जो चीफ जो डाइट है वो सैंडविचेस हैं। लुक एट इट क्लोजली, इसकी तरफ अच्छे से देखिए। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, वो बुक की तरफ तिरछी नज़रों से देखती है। देर आर 2 slices of what is called bread and between them is some sort of filling। अब बोलते हैं कि इनके ऊपर नीचे का जो पार्ट है उनको ब्रेड बोला जाता है और इसके जो बीच का पार्ट है वो क्या कहलाता है, फिलिंग है। फिलिंग का अर्थ कि आपने देखा होगा, सैंडविच कभी खाया होगा, उसके अंदर का जो स्टफिंग करते हैं वैसे ही ये फिलिंग बोल रहे हैं। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, ये बिल्कुल सही है सर। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। मैं अपनी जो ओपिनियन है उसको कंफर्म करना चाह रहा हूँ और मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि इस सैंडविच को आप खाइए। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, वो क्या है कि इस बात पे थोड़ा सा क्या है कि अचानक से जब इसको ये ऑर्डर दिए जाते हैं तो चौंक जाती है और अंदर का जो अपना स्लाइवा है वो गल्प करती है यानी निगलती है। ईट इट, खाना इसे। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पे कोई संदेह है? ओमेगा, ओह नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैजंट हैड हर ब्रेकफास्ट। बट ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ना तो ब्रेकफास्ट किया है ना कुछ और खाया है उसने। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। अब वो लेफ्टिनेंट आयोटा को ऑर्डर देती है, बोलती है कि आप इसे खाइए, दिस सैंडविच। आयोटा भी क्या है कि बिल्कुल एकदम उसको जैसे ऐसा बोला जाता है तो अचानक से वो भी चौंक जाती है। ड्यूबियसली का मतलब वो संदिग्ध रूप से, यानी डाउटफुल है वो कम्प्लीटली। ईट इट, इसको खाना है। ओ कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। ये तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैं पहली मार्शियन बन जाऊंगी सैंडविच खाने वाली। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, मैं इतनी असभ्य कैसे हो सकती हूँ। यानी वो बोल रही हैं कि मैं इम्पोलाइट नहीं होना चाहती। एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, मैं अपने सार्जेंट के सामने कैसे खा सकती हूँ। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट सैंडविच इमीडिएटली। अब वो क्या है कि सार्जेंट ऊप को वो बुक दे देती है और वो बोलती है कि मैं आपको ये बोलती हूँ कि इस सैंडविच को इमीडिएटली खाया जाए। ऊप, मेकिंग अ फेस, अपना मुंह बनाते हुए। हु, कौन? लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, किसको बोल रहे हो लेफ्टिनेंट? मेरे को। आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप। आपको क्या है कि मार्स के शान के लिए इस सैंडविच को खाना ही होगा। ऊप, यस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। अनहैप्पीली, हालांकि वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, बट इमीडिएटली वो उसको खाने का आदेश दिया जाता है। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह काफ़ी वाइड खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली। ओमेगा और आयोटा है वो दोनों ही उसको क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टकटकी नज़रों से देखती हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पेंटोमाइम्स चूमिंग एंड swallowing while मेकिंग टेरिबल फेसेस। अब क्या है कि वो इस बात पे क्या है कि जैसे ही बुक का कॉर्नर खाता है, पेंटोमाइम का मतलब ये होता है जब अपनी किसी चीज़ को खाते हैं तो जो फेस बनाते हैं उसको बोला जाता है च्यूइंग, यानी वो उसको चबा रहा है। स्वॉलिंग, उसको निगल रहा है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और ऐसा करते टाइम पे वो क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा जो फेसेस हैं वो बहुत ही भयानक, मतलब वो क्या है
फेसेस का जो शेप है वो बना रहा है। ओमेगा वेल ऊप आयोटा वेल ऊप कप्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। जैसे ही वो खा के उसको कफिंग स्टार्ट होती है, यानी वो क्या है कि निगल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो पाउंड का मतलब उसकी पीठ थपथपाते हैं। जैसे अपनी क्या है कि जब खाते हैं तो कभी कभी अपने को खांसी आने लग जाती है तो पीछे से पीठ थपथपाते हैं अपनी, सेम वैसे ही ओमेगा और आयोटा उसकी कर रही हैं। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप। थिंक टैंक उनसे पूछते हैं कि सार्जेंट ऊप क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। ऊप सैल्यूट करते हुए, दैट इज़ करेक्ट सर, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था। आई डू नॉट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। मुझे पता नहीं कि अर्थलिंग जो ये हैं धरती पे रहने वाले लोग, ये बिना पानी के इसको कैसे खा लेते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। वो बोल रहे हैं कि वो उतने ही ड्राई हैं जितनी मार्शियन की डस्ट होती है। वहाँ पे मार्स के अंदर जो डस्ट होती है वो काफ़ी ड्राई होती है, उसके साथ में क्या है कि इसको कंपेयर किया गया है। नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ करना, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। अब नूडल है वो कुछ थिंक टैंक को बताना चाह रही हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, बट एक ऐसा डेटा है इनसिग्निफिकेंट जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो मेरे माइंड के अंदर घूम रहा है, और ये जो डेटा है ये इन सैंडविचेस के रिगार्डिंग में ही है। थिंक टैंक इट कैन नॉट बी वर्थ मच, मुझे पता है कि ये जो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, बट गो अहेड, फिर भी इसको बता दीजिए। गिव अस योर ट्राइफलिंग बिट ऑफ डेटा। आपके जो डेटा हैं वो बिल्कुल तुच्छ हैं, यानी जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उन डेटा को हमें देने की कोशिश करो, या वो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे दीजिए। नूडल वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस। सर्वेयर जो मूवी होती है वो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है जिसके अंदर बताया जाता है किसी की बारे में। तो उन्होंने कहा कि उसने क्या है कि सैंडविचेस की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी थी। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट दैम। और उस मूवी में मैंने देखा था कि ये धरती पे रहने वाले लोग इन चीज़ों को खाते नहीं हैं। दे यूज़ दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। वो इसको एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं या यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। थिंक टैंक हॉटिली नेचुरली, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है कि थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म होते हैं, और अब उसको बोलते हैं कि यही तो मैं कहने वाला था, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही तो था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस। ये ऐसे सैंडविचेस हैं जिनसे कम्युनिकेशन किया जाता है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं होता। ऑल सारे के सारे सैल्यूटिंग उसको सैल्यूट करते हैं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, और सब एक साथ बोलते हैं कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक है वो कभी भी गलत नहीं होता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम। मैं आदेश देता हूँ कि इन सैंडविचेस को आप सुनो। ओमेगा लिसन टू दैम, सुनो उनको। आयोटा एंड ऊप वो भी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। टू ईच अदर पजल्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना। लिसन टू देम, इनको सुनो। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में पत्थर पड़े हैं। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा उनको सुनो, इनको सुनो सैंडविचेस को। मार्शियंस बो वेरी लो, वो उसके सामने नीचे झुक जाते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड दैम टू देयर ईयर्स एंड लिसनिंग इंटेंटली। वो क्या है कि उनमें से 2 बुक्स उठाते हैं और अपने कान के पास में लगाते हैं और बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा फुसफुसाते हुए ओमेगा को बोलती है। डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम कुछ सुन पा रही हो। ओमेगा विस्परिंग बैक वापस से फुसफुसाती है। नथिंग, कुछ भी नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, ऊप तुम कुछ सुन पा रही हो। ऊप लाउडली नॉट अ थिंग, बिल्कुल भी नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्लाइट, ओमेगा और आयोटा है वो डर के मारे जंप करने लगते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो वापस से क्या बोलते हैं उसको अच्छे से सुनने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक वेल
रिपोर्ट टू बी, मुझे रिपोर्ट करो। व्हाट डू यू हियर, तुम लोग क्या सुन रहे हो? ओमेगा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं क्योंकि इनमें से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। आयोटा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं सर। परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, हो सकता है कि अर्थलिंग है, जो धरती पे रहने वाले लोग हैं, उनके जो कान हैं वो अपनों से भी ज़्यादा तेज होते हैं। ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग, वो बोलता है मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सैंडविचेस से कोई साउंड आती ही नहीं है। थिंक टैंक, वॉट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, कोई ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि माइटी थिंक टैंक ने कोई गलती कर दी है। ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, वो बोलती है कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको सुनते रहेंगे। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड, एक इंफॉर्मेशन है जो मेरे माइंड में घूम रही है। थिंक टैंक, वेल ट्विल इट आउट, इसको बाहर निकालो नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए ये क्लैरिफाई करूँगा। नूडल, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and washed them. मुझे याद आ रहा है उस डॉक्यूमेंट्री मूवी से कि जो अर्थलिंग्स हैं वो इसको सुनते नहीं थे, इन सैंडविचेस को, वो इनको खोलते थे और इनकी तरफ देखते थे। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करता हूँ। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर्स कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेस हैं वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं हैं, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वो आई कम्युनिकेशंस के लिए हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, एक वहाँ पे जो कलरफुल सैंडविच दिख रहा है बहुत बड़ा सा, उसको लीजिए। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताइए कि क्या तुम इसमें से ऑब्जर्व करते हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, ओमेगा है वो एक बहुत ही बड़ा सा वॉल्यूम है वो मदर गूज का उठाती हैं। होल्डिंग इट, सो इसको होल्ड करती हैं, सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, ताकि ऑडियंस है वो इसका टाइटल देख पाए। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखता है। एंड ऊप पियर्स ओवर राइट शोल्डर, और ऊप है वो राइट शोल्डर के ऊपर से झांकती है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्थलिंग की पिक्चर्स हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, मुझे तो उसमें कुछ कोड दिखाई दे रहे हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, कोड को डिस्क्राइब कीजिए। ऊप, इट इज़ लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स, अ शॉर्ट लाइन रिटन इन अ ड्रो इन इरेगुलर एंड कर्विंग वे, अब बोलते हैं कि इनमें कुछ लाइन्स लिखी गई हैं जो कि काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट है और काफ़ी ड्रॉ की गई है इरेगुलर वे के अंदर। एंड डॉट्स हैं थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, और उनके साइड में एक पिक्चर बनाई गई है और उनके साइड में ये सारे के सारे जो जितने भी जो मटेरियल है वो लिखा गया है, जितनी भी लाइंस हैं, जितना भी जो रीडिंग मटेरियल है वो पिक्चर्स के साथ में लिखा गया है। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो इतने पुराने भी नहीं हैं जितने अपने सोच रहे हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, अपने को कोड है वो ब्रेक करने चाहिए। ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोड को पढ़कर अपने को पता लगाना चाहिए कि क्या कह रहे हैं ये। नूडल, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आ स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस के लोगों को विटामिन नहीं दिए थे उनकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। थिंक टैंक, स्टॉप,
अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है वो मेरे पास आया है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। स्पेस के लोगों, हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने आपको आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन्स दिए थे। टेक दैम इमीजिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, उनको ले लीजिए और सैंडविच को फिर से देखिए। द मीनिंग ऑफ कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, जैसे ही तुम ऐसा करोगे जो इनका जो कोड है, इनका मीनिंग है, वो आपके सामने आने लगेगा। ओमेगा, इट शैल बी डन, ऐसा हो जाएगा सर। रिमूव वाइटामिन्स, वो वाइटामिन को रिमूव करते हैं। क्रू टेक्स वाइटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, उनके बेल्ट पे जो बॉक्सेस लगे हुए थे उनमें से वाइटामिन निकालते हैं। प्रेजेंट वाइटामिन्स, वाइटामिन को प्रेजेंट करते हैं। दे होल्ड वाइटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ दैम स्टिफली, वो क्या है कि अपने सामने वाइटामिन्स को रखते हैं। स्वोलो वाइटामिन्स, वाइटामिन को निगलते हैं। दे पॉप द वाइटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली, वो एक साथ मुंह में सारी वाइटामिन्स की गोलियां हैं वो डालते हैं और निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वो अपनी आंखें चौड़ी करके खोलते हैं। देयर हेड शेक, अपने सर को हिलाते हैं। एंड देन दे पुट देयर हैंड्स ऑन टू देयर फोरहेड्स, और अपनी जो हैंड है वो अपने माथे के लगा लेते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर द कोड। थिंक टैंक बोलता है ये तुमने बहुत अच्छा किया है, अब कोड को का अर्थ निकाल के बताइए। डिसाइफर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना। ऑल, सारे के सारे। इट शैल बी डन, सर, ये हो जाएगा सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक, वो बुक की तरफ त्योरियाँ चढ़ा कर देखते हैं। जैसे कई बार अपने क्या है कि यहाँ सलवटे डाल के देखते हैं फोरहेड में, वैसे ही वो कर रहे हैं। टर्निंग पेजेस, पेजेस को टर्न कर रहे हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा, आयोटा ब्राइटली ओहो, ऊप ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, ऊप है वो हंसने लगती है, हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट इज इट से, ये क्या कह रही है। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे इमीडिएटली इसके बारे में बताइए। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं कि ये सारे के सारे कोड है वो रिटन फॉर्म में मुझे चाहिए। ओमेगा, यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, ओमेगा है वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ इसको पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब ये क्या है कि एक नर्सरी की राइम है, ये पोइट्री है, उस पोएम से एक स्टेंजा लिया गया है और इस स्टेंजा को वो पढ़ते हैं और इनका मीनिंग निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो इसको पढ़ के हंसता है, हा हा हा, इमेजिन दैट, कुछ इमेजिन करके देखो। प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, प्रीटी मेड जो घर पे काम करने वाली हैं वो एक गार्डन में ग्रो कर रही हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। थिंक टैंक, अलार्म्ड, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी का मतलब होता है कैजुअलनेस, जब किसी चीज़ में अपने बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कम सीरियस हो जाते हैं, उसको बोला जाता है कि अभी कैजुअलनेस का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम इस डिस्कवरी की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे हो। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, अर्थलिंग को ये पता चल गया है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे कंबाइन किया जाता है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल, अब यहाँ पे सिल्वर की बात की जा रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अर्थलिंग सिल्वर उगाना भी जानते हैं, सच एज सिल्वर एंड कोकल शेल। कोकल शेल क्या होता है, यूरोप के देश में क्या होता है कि एक सी क्रीचर होता है जिसके ऊपर शेल लगी रहती है जो खाने के काम में आता है, उसको बोला जाता है। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, वो क्या है कि बहुत ही विस्फोटक सामग्री भी उगाना जानते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, इन्वेजन फ्लीट का मतलब जो लोग अटैक करने गए हैं धरती पे उनको बोला गया है, जो लोग अटैक करने गए हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर, वो नीचे जाने के लिए तैयार हैं और धरती पे कंट्रोल करने के लिए भी तैयार हैं सर। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको बोलो कि वो एक बार रुकें। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, और उनको ये बताओ कि नई इन्फॉर्मेशन है वो अर्थ के बारे में हमारे पास आई है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा इसको क्या है कि कंप्लीट रिटन रिकॉर्ड के अंदर रखते हैं।
आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली। ग्रेवली का मतलब बहुत ही सीरियसनेस के साथ जो काम करता है। ही डीडल डीडल द कैट एंड द फीडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब ये भी एक क्या है कि पोइट्री है, उससे एक स्टेंजा लिया गया है और इस स्टेंजा को आयोटा पढ़ती है और अगेन पढ़ के वो क्या है कि इससे हंसने लगती है। ऊप लाफिंग, वो वापस से लाफ करती हैं। द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि डिश है जो खाने का जो मटेरियल है वो स्पून के साथ ही भाग गया। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डेजिस्ट, स्टॉप डूइंग, तो बोलते हैं कि अभी जो भी काम कर रहे हो ये हंसने का ये बंद कर दो इमीडिएटली। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, अब तो और ज़्यादा अलार्मिंग होता जा रहा है। अलार्मिंग मतलब ज़्यादा, मतलब जिसको अपने चेतावनी वाला हो जाता है, ज़्यादा जो खतरनाक हो जाता है उसको बोला जाता है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थलिंग जो हैं यानी जो धरती पे रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के सिविलाइजेशन में पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टोट दियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक। अब यहाँ पे क्या है कि एक जो काऊ है वो मून के ऊपर से जंप करती है, एक कैट है वो फिडल को बजाती है। फिडल का मतलब जो वायलिन होता है उसको बोला जाता है। यानी इन्होंने अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको म्यूजिकल कल्चर सिखाया है, स्पेस की टेक्निक्स भी बताई हैं। इवन दियर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, और इस चीज़ को देख के वो डॉग है वो हंसने लगता है, तो यानी उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या है कि हमारे जो दूसरे जो प्लेनेट हैं उस पे अटैक करने की सोच रहे हैं, वो भी मिलियंस ऑफ काउ के साथ में। नोटिफाई द इन्वेजन फीट, और ये इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेजन फीट है जो अटैक करने वाली है उस टीम को क्या है कि सूचित किया जाए। नो इन्वेजन टुडे ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, आज कोई भी इन्वेजन या अटैक नहीं होगा धरती पे, नेक्स्ट जो कोड है उसको ट्रांसक्राइब कीजिए। ऊप, यस सर, रीडिंग, वो वापस से पढ़ती है। एक और स्टेंजा है। हम्प्टी डम्प्टी sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। अब यहाँ पे क्या है कि एक और जो नर्सरी की जो पोइट्री है उसका एक स्टेंजा यहाँ पे लिया गया है और इस स्टेंजा को ऊप पढ़ती है और उसको ट्रांसक्राइब वो करती है। ओ लुक सर, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, वो बोलती है कि हम्प्टी डम्प्टी की यहाँ पे एक पिक्चर है। वाई सर, ही लुक्स लाइक, वह दिखता है, ही लुक्स लाइक, वह वैसा ही दिखता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक, वो थिंक टैंक की तरफ उस हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर को मोड़ कर दिखाती है, एंड द ऑडियंस, और ऑडियंस की तरफ भी। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, जोर से चिल्लाता है और अपने सर को पकड़ लेता है। इट इज़ मी, ये तो मैं हूँ। इट इज़ माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा महान और शक्तिशाली बैलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है। दे आर आफ्टर वी, वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दैट दे प्लान टू कैप्चर मास कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब वो क्या है कि मार्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं और मुझ पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इट इज़ एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मार्स पे ही अटैक हो गया है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, एक स्पेस में जाने के लिए कैप्सूल मेरे लिए तैयार कीजिए। स्पेस कैप्सूल का मतलब होता है वहाँ पे जाने के लिए जो क्या है कि वो डिवाइस लेके आए हैं, जो भी वो करना चाह रहे हैं उस पर बैठ के वो जाना चाह रहे हैं। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना देरी के यहाँ से बच कर निकल जाना चाहिए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, स्पेस के लोगों तुम्हें भी धरती जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, आने से पहले ये तुम्हें श्योर करना होगा कि तुम सारे के सारे अपनी जो निशानी है अर्थ पे विजिट की वो मिटा के आ रहे हो। द अर्थलिंग्स मस्ट नोट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रश अबाउट, ओमेगा, आयोटा और ऊप है वो तीनों भागते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्फ्स, और वो क्या है कि जितनी भी बुक्स उन्होंने जो बुक लाइब्रेरी के अंदर नीचे गिराई थी वो सारी की सारी वापस वहीं पे रख देते हैं। नूडल,
वेयर शेल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे सर? थिंक टैंक 100 मिलियंस माइल अवे फ्रॉम मार्स, हम 100 मिलियंस माइल्स मार्स से दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, जो इन्वेजन फ्लीट है अटैक करने गई है उसको ये ऑर्डर दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी सारे जो मार्स है उसको खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरीज। अल्फा सेंचुरीज ये एक स्टार सिस्टम है, ये सन के पास में एक ऐसा स्टार है जो बहुत ही चमकीला है, ये वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, जो कि 100 मिलियन माइल्स अवे है। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड देन कर्टेन क्लोजेज। अब क्या है कि ओमेगा, आयोटा, ऊप वहाँ से भागते हैं, नूडल भी थिंक टैंक के साथ वहाँ से भाग जाती हैं। एंड स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, वापिस से जो स्पॉटलाइट थी वो हिस्टोरियन पे आके चमकने लगती है। हिस्टोरियन चकलिंग, चकलिंग का मतलब होता है मंद मंद मुस्कुराना। एंड दैट इज हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। इस तरीके से एक डस्टी बुक, जो पुरानी नर्सरी राइम्स की बुक थी, उसने इस संसार को मार्शियन के अटैक से बचाया था। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सब जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, ये 500 साल बाद भी हुआ। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हम अर्थलिंग्स ने मार्स के साथ में वापस से कॉन्टैक्ट रिज्यूम किया। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मार्शियंस, हम मार्शियन के साथ में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती कर ली थी। बाय दैट टाइम, उस टाइम तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, उसको एक बहुत ही ज़्यादा चतुर मार्शियन ने रिप्लेस कर दिया था, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, और उसका नाम था बहुत नूडल। और यस, वी टोट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन द सैंडविचेस एंड बुक्स, हमने मार्शियंस को ये भी बताया कि सैंडविच और बुक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वी टोट देम टू हाउ टू रीड, उसको हमने पढ़ना सिखाया। एंड वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, हमने एक कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस के अंदर एक लाइब्रेरी भी सेटअप की। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, एक ऐसी बुक है जो मार्शियंस नहीं ला सके अपने साथ में पढ़ने के लिए, या लाना नहीं चाहते थे। यू हैव गेस्ड इट, तुमने सही अंदाज़ा लगाया इसका, मदर गूज, उस बुक का नाम था मदर गूज। शी बोज एंड एग्जिट राइट, वो नीचे झुकती है और राइट से होके निकल जाती है, कर्टेन्स वापस गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये सीन 2 है वो कंप्लीट होता है। मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, बट सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।